महिदपुर नगर के विजय स्तंभ पर 8 नवंबर 1857 में शहीद हुए महान क्रांति के नायकों को याद कर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम अश्विनी शोध संस्था के संस्थापक डॉक्टर रामचंद्र ठाकुर के द्वारा किया गया। वीर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर दीप प्रज्वलित कर श्रद्धांजलि दी गई है और कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक दिनेश जैन बॉस, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष बहादुर सिंह चौहान और समाजसेवी विजय सिंह गौतम के साथ कई वरिष्ठ जन मौजूद रहे हैं। इतिहासकार डॉक्टर रामचंद्र ठाकुर ने बताया है कि 8 नवंबर 1857 को उज्जैन जिले की एकमात्र महिदपुर ऐसा स्थल है जहां अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता युद्ध हुआ था और प्रातः 7:30 बजे से शाम 4 बजे तक चला और नगर व ग्रामों की 2000 जनता ने तहसीलदार सदाशिव राव निकुलकर के नेतृत्व में भाग लिया और छावनी का मैनेजर टीमन अपनी पत्नी को यहीं छोड़कर भाग गया था। छावनी के बंगले को नगर की जनता ने जला दिया और इस महान क्रांति के नायक को याद कर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन। इस कार्यक्रम में आने के बाद मुझे अपने आप में गौरवान्वित महसूस हुआ और महिदपुर के इतिहास के बारे में जो जानकारी मिली तो मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। मैं आदरणीय ठाकुर साहब से निवेदन करूंगा कि जो इतिहास हमारा महिदपुर का है, जिस तरीके से 8 नवंबर 1857 को यहाँ के रणबांकुरों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपने प्राणों को न्यौछावर दिए और आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत यहाँ से करी, तो मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ कि उस जगह से मैं जन्मा हूँ और इस इतिहास को इतिहास के पन्नों में लिखा जाए, इस काम की मैं कोशिश करूंगा। एक विधायक के रूप में जहां भी वो महिदपुर के इतिहास को लाने की कोशिश करूंगा और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मैं उस धरा में पैदा हुआ हूं कि जहां पे 8 नवंबर 1857 को आज़ादी की लड़ाई चालू हुई और उसमें हमारे कई पूर्वजों ने अपने प्राणों के न्यौछावर किया। सही बात है कि जिस राष्ट्र को अपना इतिहास याद नहीं रहता है या जिस देश के लोग अपना इतिहास भूल जाते हैं, उस राष्ट्र को नष्ट होने से दुनिया में कोई नहीं बचा सकता। हमें हमारे युवाओं को, नई पीढ़ी को हमारे राष्ट्र के इतिहास को याद दिलाना बहुत जरूरी है। अब 1857 की जो घटना है, ये पूरे भारत में कहीं ऐसा 1857 जिसमें क्रांति सब जगह हुई थी, किंतु ऐसी घटना कहीं नहीं हुई कि सारे नगर की जनता और ग्रामीण क्षेत्र की जनता अंग्रेजों से लड़ने के लिए छावनी में चली गई। ये एक अभूतपूर्व चीज थी। क्रांतिकारी सिपाहियों ने क्रांति करी, वो बात ठीक है, पर आम जनता चली गई और यहाँ के तहसीलदार के नेतृत्व में गई। तो ये कैसी भी शानदार लड़ाई थी। उसके बाद अंग्रेज अधिकारी जब भागे, लॉर्ड टिमिन प्रथम श्रेणी का अंग्रेज अधिकारी था। उस समय 5 अधिकारी ऐसे बड़े मारे गए जिनकी कब्रें बनी हुई है अभी भी, और उनको छिपाने की अंग्रेजों ने बहुत कोशिश करी, वो नहीं हुआ। लॉर्ड टिमिन्स अपनी पत्नी को छोड़ के भाग गया। कितना खतरनाक उस समय पर हमला हुआ होगा। 20 तोपें हमारे महिदपुर के लोगों ने छीन ली अंग्रेजों से। 1500 के करीब सिपाही उस समय घायल होकर अंग्रेजों के भाग गए। 150 अश्व अपने पास में आए। तो वो एक ऐसा ऐसा आज़ादी का जज्बा था और वो जज्बा आज भी हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि देश की आज़ादी किन कठिनाइयों से हमने प्राप्त करी है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी नई पीढ़ी को है। जब तक उन्हें मालूम नहीं होगा हमें कोई भीख में मिली आज़ादी नहीं है, उसके पीछे कितनी कुर्बानियां हैं। और ये नगर सबसे ज्यादा अग्रणी है। पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह का कोई उदाहरण नहीं मिलता कि आम जनता ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई मोल ली। उसके बाद इतना बड़ा खतरनाक काम हुआ। गोदर शाह की लोबान की मुझे वो पथ ढूंढने में भी रखा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात तीनों सरकार जो एक उपक्रम कर रही है, कहाँ से कृष्ण भगवान गए थे, क्योंकि हमारे यहाँ भी कृष्ण का एक मंदिर है। अभी विधायक जी के मैं नॉलेज में लाऊंगा। तो जब कृष्ण वहां से आए थे, जब गुरु नानक देव अमृतसर से आकर के महिदपुर और आलोट होकर उज्जैन गए हैं, तो भगवान कृष्ण भी 11 साल की उम्र में जब झालावाड़ से निकले तो कहीं भी इंदौपुरी क्षेत्र में महिदपुर होकर उज्जैन गए थे। तो इन सब जगहों को अपने को ढूंढना है, इन पद चिन्हों पर चलना है। मैं युवाओं के टोले से कहता हूँ मेरे साथ चलो। आज भी मेरी 85 साल की उम्र है, किंतु मैं अभी भी कभी दिन में सोया नहीं हूँ और 16 घंटे बराबर काम करता हूँ। रात को 1 बजे से पहले मैं कभी सोता नहीं हूँ। ये काम करेंगे क्योंकि देश के लिए भगवान ने अपने को क्या जिंदगी दी है, क्यों दी है, वो भगवान ही जानता है। मैं युवाओं से यही अपेक्षा करता हूँ कि सात्विक रहिए, मोबाइल से थोड़ा दूरी बनाइए। और अभी हमारे पास में एक युवा जोशीले विधायक जी जिनकी कार्यशैली देख चुके हैं और जिनने पैसे को तो मिट्टी समझ करके हमारे लोगों के उत्थान के लिए, हमारे सनातन संस्कृति के लिए, हमारी एकता के लिए जो काम किया है, अगर हम A to Z उसे गिनेंगे तो इसका मुकाबला मध्य प्रदेश में कहीं नहीं मिलेगा। हमें आज भी उस